नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हारी हुई बाजी को भी जीतने का बड़ा हौसला रखते हैं। नीतीश कुमार बतौर सीएम कई साल बिहार को दिए, जो काफी चर्चे का विषय है। कहा जाए तो इतिहास के पन्ने में सीएम नीतीश की तारीफें भी उतनी ही होती है। ऐसे में एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर न सिर्फ उसके राज्य का कमान रहता है, बल्कि उन्हें अपनी कार्यभार संभालते हुए अपनी स्वाभाविक तौर को भी पेश करना रहता है। वैसे में नीतीश कुमार बखूबी अपने स्वाभाविक रूप को पेश भी किए, लेकिन इन दिनों उनकी आलोचनाएं काफी तेज होती नजर आई। कई बार नीतीश कुमार के बर्ताव ही उनके आलोचनाओं का कारण बने हैं। लेकिन वैसे में बिहार की राजनीति में इस बार कुछ अलग उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चर्चाएं कुछ ज्यादा से तेज है। ऐसे में देखा जाए तो हमेशा से बिहार में दो नाम ही चर्चे का विषय रहता था, नीतीश और लालू, यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार। अब वैसे में एक और चेहरा बनता नजर आ रहा है, चिराग पासवान। कहा जाए तो चिराग पासवान युवा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उनके पास। और बिहार में सबसे ज्यादा उनका चर्चे का विषय रहा तो उनके दिए गए स्लोगन, यानी कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ उन्होंने काफी ज्यादा युवाओं का वोट बैंक साधा। पासवानों का कोर वोटर है उनके पास। अब ऐसे में चिराग पासवान कई बार नेताओं को बयान देते नजर आए हैं। कई बार उनके विचारों से पता चलता है कि वो अकेले बुनियादी ढांचे को बनाने की पूरी प्रेरणा रखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है और एनडीए में कई ऐसे नेता हैं जो इस बार बिहार में कई सीटों की मांग कर रहे हैं। वैसे में अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि वो एनडीए का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कहने और करने में फर्क होता है और वही चिराग पासवान के साथ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम होता है जहां चिराग पासवान, सीएम नीतीश, कई नेता मौजूद रहते हैं और वहां पे पोस्टरबाजी का दौर चलता है। और बिहार में पोस्टरबाजी तो हर किसी ने देखी है। कभी तेजस्वी यादव की पोस्टर लगी रहती है तो कभी सीएम नीतीश कुमार की। और ये बिहार में पोस्टरबाजी के दौर से ही लोग अपने विज्ञापनों को और अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैसे में ये पोस्टर सबसे चर्चे का विषय है, क्योंकि यहाँ बतौर सीएम चिराग पासवान को दिखाए गए हैं। साफ तौर पे उस पोस्टर में चिराग पासवान सीएम के रूप में नजर आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इस बातें से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर नाराजगी है, और नाराजगी हो भी क्यों ना। आप सभी को पता है कि सीएम नीतीश कुर्सी प्रेमी जाने जाते हैं और उन्हें अपनी कुर्सी और पद से काफी प्रेम है। वैसे में हमने कहा कि वो हारी बाजी भी जीतने का हौसला सिर्फ अपनी कुर्सी के कारण ही करते हैं। अगर सीएम नीतीश की जगह चिराग पासवान को रखकर दर्शाया जाए तो उन्हें इस बात का बुरा लग सकता है कि जो कई साल वो बतौर सीएम बिहार की कमान संभाले और अब नए लोगों के आने से उनके कुर्सी का डर उन्हें सताने लगे, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे में एनडीए में है और एनडीए में नीतीश कुमार की अच्छी खासी अभी चलती रह रही है। वैसे में वो नेताओं से बातचीत करते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि चिराग पासवान सीधे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचते हैं और ये मुलाकात खास वजह बताई जा रही है। हालांकि इसके पीछे का खास वजह बताया जा रहा है कि इस पोस्टर में जिस तरह से नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान को दिखाया गया है, वैसे में वो नीतीश कुमार से बातचीत करने गए थे और इस नाराजगी को खत्म करने गए थे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव है, ये नहीं कहा जा सकता है कि मुलाकात किस कारणवश हो रहा है। वैसे में हम आपको कुछ और पॉइंट्स पर, पहलुओं पर विचार रखेंगे, तो गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए आपको बता दें कि अब सवाल उठता है कि चिराग अचानक नीतीश कुमार से मिलने क्यों गए। अंदर खाने की चर्चा है कि चिराग के समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टर से नीतीश कुमार नाराज थे। एनडीए की एकता में बाधा का संदेश बाहर जाने का खतरे का उन्हें अंदेशा था। साथ ही साथ इसलिए कि भाजपा नेता भी अब सीएम नीतीश का सवाल टालते नहीं, वे खुलकर कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ही अगली बार भी सीएम बनेंगे। हाल ही के दिनों में चिराग की चर्चा बिहार में इसलिए खूब हुई कि उन्होंने केंद्र की बजाय सूबे की सियासत में आने के संकेत कई बार दिए। पहली बार कहा जाए तो उन्होंने कहा कि वे बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी बार कहा कि इस बार नहीं, लेकिन 2029 में वे विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी बार उनकी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी ने उन्हें बिहार की राजनीति में आने का प्रस्ताव पारित किया, तो रविवार को तो उन्हें सीएम फेस बताने वाले पोस्टर तक लग गए। अब यह सब नीतीश कुमार को नागावर लगना संभाविक है, इसलिए कि एनडीए के अन्य घटक दल अब ऐलानिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगला सीएम होंगे। तो ऐसे में बातें तो बुराई को लेकर जाता ही है समझ। अब नीतीश से एनडीए के सरदार बनेंगे, ये भी बातें उठ रही है। खैर, चिराग ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दोबारा स्पष्ट किया कि बिहार में सीएम नीतीश का चेहरा नहीं बदलेगा और नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। भाजपा यह बात लगातार कहती रह रही है कि आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी यही बात कह रहे हैं। तो वहीं हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी स्पष्ट कर चुके हैं
कि नीतीश कुमार ही एनडीए में एकमात्र सीएम के दावेदार हैं। अमित शाह के बयान से यह संशय पैदा हुआ था कि कहीं महाराष्ट्र वाला खेला नीतीश कुमार के साथ ना हो जाए, पर नीतीश कुमार राजनीति की हारी हुई बाजी जीतने का मुद्दा रखते हैं। मौजूदा विधानसभा में नीतीश कुमार का जेडीयू भले तीसरे नंबर पे हो, लेकिन अपने सियासी कौशल से वे सीएम बने हैं। अभी हमने आपको एक और पहलू बताया कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे सरदार, यानी इस बात का साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार लगातार सीएम नीतीश की तारीफें हो रही है और तारीफों के साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए में नीतीश कुमार को वो सम्मान इज्जत मिल रहा है जो लगातार उन्हें मिलनी चाहिए थी। अब ऐसे में भाजपा की तरफ से भी बार बार यही बयान सामने आया कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस के लिए सबसे बेस्ट हैं। तो वैसे में ना ही चिराग पासवान कुछ कर सकते हैं, जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के समर्थन में चुनाव लड़ा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी कर चुके, तो भाजपा भी जमकर प्रदर्शन कर रही है। तो आखिरकार चिराग पासवान कैसे कह सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसे में एनडीए के सारे नेता एकजुट हैं और ये एकजुटता की मजबूती इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगी, क्योंकि महागठबंधन भी तैयारियों में लगा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी दांव-पीच जारी है, जहां कांग्रेस और राजद के बीच मनमुटाव कुछ ज्यादा ही तेज होती नजर आ रही है। और वैसे में इसका पूरा फायदा एनडीए को होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी है, सीएम नीतीश कुमार भी है, जीतन राम मांझी भी, उपेंद्र कुशवाहा भी है और भाजपा तो मजबूती के साथ बिहार में दौरा पे दौरा और लगातार देखा जाए तो नीतीश कुमार की प्रचलित बातें ही समक्ष रख रही है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तमाम अपडेट हम आपको यूं ही साझा करेंगे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।